वो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और नाथ संप्रदाय के प्रमुख भी हैं। और ऐसे में जब 12 साल बाद संगम की रेती पर महाकुंभ लगने जा रहा है तो निश्चित तौर पे हर किसी की नजर उस अखाड़े पे है जिसका संबंध सीएम योगी आदित्यनाथ से है। बतौर सनातनी वो कुंभ में न सिर्फ प्रवास करेंगे बल्कि आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो सवाल इसी बात का है कि आखिर वो अखाड़ा कैसा है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रवास करेंगे। आखिर वो स्थान कैसा है जहां पर सनातन और शासन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। सनातन के सबसे बड़े ध्वजवाहक योगी आदित्यनाथ जब कुंभ के दौरान प्रयागराज पहुंचेंगे तो वो नाथ संप्रदाय के इसी शिविर में प्रवास करेंगे। इस शिविर में वो कहाँ पूजा पाठ करेंगे, कहाँ पर उनका आसन लगेगा, ये सब कुछ आज टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाने जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर नाथ संप्रदाय के जो इष्ट हैं यानी भगवान गोरखनाथ, उनकी एक प्रतिमा यहाँ पर देखिए आप लगाई गई है। उनकी एक बड़ी सी फोटो लगाई गई है और बताया ये जा रहा है कि यही वो जगह है जिसको चक्रोड़ी बोला जाता है। यहाँ पर बैठकर जो नाथ संप्रदाय के जो साधु संत होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे यानी महाकुंभ में प्रवास के लिए तो वो भी यहाँ पर आएंगे और अपने जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा पाठ करेंगे। इसके साथ ही देखिए हम कुछ और भी साधु संत हैं। गुरु जी, यहाँ पर किस तरीके से पूजा पाठ होती है और योगी जी जब आएंगे तो यहाँ पर क्या वो भी पूजा पाठ करेंगे, कैसे? सबसे पहले तो आपको दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम संक्रांति की, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना सभी देशवासियों को। आदेश ये आया योगी जी आएंगे तो जब अपना दशापन होएगी, जब वहाँ भी पूजा करेंगे। नाथ जी का दूना है, यहाँ भी पूजा करेंगे। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है, शंकर भगवान की गद्दी है जो आदि नादि से चलती आ रही है। जो 12 ही गद्दी है गोरखनाथ जी है, उस पर मेहनत 12 सारी गद्दियाँ यहीं पर हैं। हाँ, ये 2 गद्दी है पूरे भारत की नाथ संप्रदाय की जी, रमतों की मेहनतों की। यह गुरु जो 12 की गद्दी पे है महंत कृष्णनाथ जी हैं, 18 की गद्दी पे महंत समुंदरनाथ जी हैं, 12-18 के योगी भी जी यहीं आएंगे, पूजा पाठ करेंगे। और सभी स्थल बोर रोहतक से बालकनाथ जी भी पधारेंगे और सभी। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ जब महाकुंभ में पहुंचेंगे तो यहीं पर वो पूजा पाठ करेंगे और यहाँ उसके बाद वो स्नान के लिए जाएंगे। और इस दौरान देखिए उनका आसन कहाँ लगेगा, उनका आसन किस तरीके का होगा वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि जो नाथ संप्रदाय के जो साधु संत हैं वो कुछ इसी तरीके के आसन पर सोते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर ये जमीन है और जमीन पर एक पतला सा कारपेट लगाया गया है और उसके बाद यहाँ पर जो गद्दे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी जब यहाँ पर आएंगे तो कुछ इसी तरीके की जो व्यवस्था होगी वो उनके लिए होगी। बतौर संत वो भी अपने जो अखाड़े के दूसरे संतों की तरह वो भी जमीन पर ही उनका आसन लगेगा, वो यहीं पर सोएंगे, बैठेंगे और इसके साथ ही सनातन का जो समागम है उसमें शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पे आदित्यनाथ योगी सभी उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए दिखेंगे जो नाथ संप्रदाय में आमतौर पे देखने को मिलता है। तो सवाल तो बड़ी बात यही है कि एक तरफ वो नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है उसका निर्वहन करेंगे तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है उसको भी बढ़ाने का आगे काम करेंगे। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके योगी आदित्यनाथ की कोशिशों का ही ये नतीजा है कि महाकुंभ शुरू होने से पहले ही इसकी चर्चा न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले के लिए जब योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचेंगे तो वो नाथ संप्रदाय के इसी शिविर में प्रवास करेंगे। और शिविर का ये वो हिस्सा है जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठकर नाथ संप्रदाय के जो बड़े साधु संत हैं उनके साथ समागम करेंगे और इसके साथ ही सनातन का संदेश देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसी पंडाल से वो शासन को भी आगे बढ़ाएंगे, यानी बतौर मुख्यमंत्री जो अपना कार्यकाल है वो यहीं से वो आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान वो कैबिनेट के मंत्रियों के साथ न सिर्फ बैठक करेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू बनाए रखना है उसका भी काम करेंगे। तो फिलहाल हम आपको इस पंडाल की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए एक जर्मन हैंगर ये पूरा पंडाल है, यानी सभी तरह की जो सुविधाएं हैं उससे युक्त है। इसमें न तो सर्दी का पता चलेगा आपको, न ही बारिश का असर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। लगभग 80 बाई 100 के आसपास की इसकी लंबाई और चौड़ाई बताई जा रही है और इसी में बैठकर योगी आदित्यनाथ अपना जो सनातन का संदेश है वो देने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से ये इस पूरे पंडाल में लाइटें लगाई गई हैं और इसके साथ ही
पूरा जो पंडाल है वो सफेद पर्दे से बनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पे वो यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे शिविर में लगभग 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है उसका अरेंजमेंट देखने को मिलेगा और इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर जो स्पेशल कमांडोज के साथ साथ जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर दिखाई देगी। इस वक्त हम महाकुंभ क्षेत्र के उस शिविर के अंदर मौजूद हैं जिसमें नाथ संप्रदाय के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ के दौरान प्रवास करेंगे। चूंकि मेला क्षेत्र का ये सबसे वीवीआईपी शिविर है, लिहाजा हर किसी की नजर इस पर टिकी है। ये जो शिविर है वो सेक्टर 18 के ओल्ड जीटी रोड के पास बनाया गया है और लगभग 600 बाई 400 का ये पूरा रकबा आप देख रहे हैं उसमें इस शिविर को बसाया जा रहा है। इस शिविर के अंदर एक टेंट सिटी भी बसाई जा रही है जिसमें जो टेंट की संख्या है वो लगभग 51 बताई जा रही है और जितने टेंट आप देख रहे हैं वो हाईटेक सुविधाओं से युक्त हैं। इसमें न सर्दी का असर आपको दिखाई पड़ेगा और न ही बारिश का असर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल जो निर्माण कार्य है वो अंतिम चरण में है और माना यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ये पूरा का जो पूरा शिविर है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही आप ये सामने देखिए कि जो 2 जर्मन हैंगर हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इन्हीं जो बड़े जो पंडाल है जर्मन हैंगर हैं उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ प्रवास करेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर न सिर्फ सनातन की आस्था को वो बुलंद करेंगे बल्कि यहीं से उत्तर प्रदेश का शासन भी चलेगा। कैबिनेट की मंत्रियों के साथ उनकी मंत्रणा भी होगी। इसके अलावा नाथ संप्रदाय के जो अलग अलग बड़े जो साधु संत हैं उनका भी जमघट इस शिविर में लगने वाला है। मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ देश के सर्वाधिक लोकप्रिय और चर्चित शख्सियत हैं। वो एक शासक हैं और उसके साथ ही साधक और सनातनी भी हैं। वो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और नाथ संप्रदाय के प्रमुख भी हैं। और ऐसे में जब 12 साल बाद संगम की रेती पर महाकुंभ लगने जा रहा है तो निश्चित तौर पे हर किसी की नजर उस अखाड़े पे है जिसका संबंध सीएम योगी आदित्यनाथ से है। बतौर सनातनी वो कुंभ में न सिर्फ प्रवास करेंगे बल्कि आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो सवाल इसी बात का है कि आखिर वो अखाड़ा कैसा है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रवास करेंगे। आखिर वो स्थान कैसा है जहां पर सनातन और शासन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।